Hello 6th class. Now the last chapter of SA1 syllabus. इसके बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको अपनी अपनी कॉपी सबमिट करनी होंगी चेकिंग के लिए। वो मैं मैसेज डाल दूँगी कि आपको कब देनी है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 10। लेट्स स्टार्ट कि जब ऑन द रीओपनिंग ऑफ स्कूल, यानी कि जब समर वेकेशन के बाद आपके स्कूल खुले तो टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि आपने अपनी समर वेकेशन को कैसे स्पेंड किया। तो किसी ने कहा कि मैं घूमने गया था, है ना, अपनी समर वेकेशन में घूमने गया था। तो किसी ने कहा कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास हैदराबाद गया था, तो उससे गया था एरोप्लेन से। किसी ने कहा मैं लखनऊ गया था, है ना, ट्रेन से। तो इस तरीके से सबने अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस थे वो बताए कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रैवल किया था। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर आपको जाना है तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई ट्रेन है, कोई बस है, कोई कार है ना, कोई अपनी कार से जाता है, कोई एरोप्लेन से जाता है। तो हम ट्रैवल करते हैं बाय ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, देखो अब है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन एंशियंट टाइम, जब बहुत पुराने समय में जब कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं था, तब लोग पैदल चलते थे और साथ ही साथ अपना जो उनका सामान होता था वो अपनी पीठ पर लाद कर चलते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ह्यूमन बींग्स ने एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन सीखा, यानी कि एनिमल्स को पालना सीखा, जैसे घोड़े, कैमल, है ना, एलिफेंट, इनको पाला, तो इनके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपना सामान भी ले जाते थे। बट जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए ट्रैवलिंग सिस्टम में, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अब कार्ट बनाई, तो जो एनिमल्स पुल करते थे, एनिमल्स उनको खींचते थे, उसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो धीरे धीरे उनका जो टाइम था वो कम होने लगा और एनर्जी भी कम खर्च होने लगी, है ना, जाने आने में। फिर व्हील के इन्वेंशन से बाइसिकल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ये सब इन्वेंट हुए। फिर क्या हुआ, फिर स्टीम इंजन का जब इन्वेंशन हुआ, है ना, तो क्या हुआ, ट्रेन और ऑटोमोबाइल्स पावर जनरेट होने लग गई। तो ट्रेन और ऑटोमोबाइल्स बनने लग गए, मोटरशिप बने, है ना, वाटर में चलने वाले। अब फिर जब इन्वेंशन इस तरीके के होने से जो ट्रैवलिंग टाइम था वो धीरे धीरे रिड्यूस होता गया और आजकल इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स चलती हैं, एरोप्लेन, सुपरसोनिक जेट, हाई स्पीड ऑटोमोबाइल, है ना, ये सब चलते हैं, जिन्होंने बहुत ही कम कर दिया इस ट्रैवलिंग टाइम को। ठीक है, अब है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन साइंस एंड इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, जब आप स्कूल जाते हो तो कितने समय पे उठते हो, स्कूल से कितने समय पर वापस आते हो, दैट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ टाइम, है ना। फिर क्या कहते हैं, आप स्कूल से घर जाते हो या घर से स्कूल आते हो तो कितनी डिस्टेंस है आपकी, है ना, कितनी डिस्टेंस है, वो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हो गया। आप बाजार जाते हो, सब्जी फल लेकर के आते हो तो वेट के से मेज़र करते हो, तो वो हो गया मेज़रमेंट ऑफ मास हो गया। आप बीमार पड़ जाते हो तो टेम्परेचर मेज़र करता है डॉक्टर, तो वो मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर हो गया। तो मेज़रमेंट हर जगह पर चलता है, ठीक है ना। तो मेज़रमेंट है क्या, मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी, यानी कि मेज़रमेंट जो है वो एक अननोन क्वांटिटी और एक नोन क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है। जैसे कि आप फल लेने गए, मान लो आपने 1 किलो चीकू लिए, तो वो 1 किलो का बांट रखेगा, वो होगा मेज़रमेंट ऑफ नोन क्वांटिटी, है ना। नोन क्वांटिटी ना इतना ही तोल के देगा वो आपको, और अननोन क्वांटिटी वो चीकू रखेगा। जब आपके दोनों कंपेयर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तब वो आपको दे देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अननोन क्वांटिटी, कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी। अब है एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ है, मास है, वॉल्यूम, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, दे आर फिजिकल क्वांटिटी। नाउ द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं, देखो पहले के समय में ये इस तरीके का कोई भी मेजरमेंट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी, यानी कि कोई अगर आपको कपड़ा लेने जाना है तो आपको कोई स्केल से, जो मीटर स्केल होता है उससे नाप के नहीं देते थे, है ना, वो अपने हाथ से, क्यूबिट से या हैंड स्पैन से, इससे नाप के देते थे। तो पहले के ज़माने में जब लेंथ मेज़र करनी होती थी तो हैंड स्पैन, ठीक है, ये देखो हैंड स्पैन इसको बोलते हैं, हैंड स्पैन, और
क्यूबिट और ये पेस, है ना। फुट एंड पैथम, लेंथ ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स, इसको बोलते हैं फैथम, यानी लेंथ ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स। दोनों हाथों को खोल लिया और दोनों हाथें जहाँ तक जा रही हैं वहाँ तक उसको फैथम बोलते हैं। तो अब ये जो यूनिट थी पुराने ज़माने की, जैसे हैंड स्पैन है, क्यूबिट है, ये जो यूनिट थी ये हर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग थी, क्योंकि हर पर्सन का बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो उसका जो हाथ का बिलास और क्यूबिट ये सब जो अलग अलग होते थे। तो क्या होता था कि एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत महसूस हुई, है ना। स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि जो सबके लिए और सब जगह सेम हो, ठीक है। तो अब वो क्या करते थे, पहले वाले जो थे वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते थे, प्लेस टू प्लेस वेरी करते थे, है ना। तो इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट का मेजरमेंट का बनाया गया। अब ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देखो इन 1960 साइंटिस्ट अडॉप्टेड यूनिफॉर्म एंड कन्वीनियंट कॉमन सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एवरीवेयर, मतलब सब जगह के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला गया, ऐसा यूनिट बोला गया, है ना। वो हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल द कंट्रीज सेम होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मीटर इज लेंथ, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अब है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं। लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ प्लेस, है ना। दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। सपोज करो आपको अपनी बुक मेज़र करनी है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है, जो उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, जो लेंथ है उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। विड्थ, ब्रेड्थ, डेप्थ, थिकनेस, डिस्टेंस एंड हाइट आर ऑल मेजरमेंट ऑफ लेंथ, है ना। लेंथ कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रूलर, मेजरिंग टेप, मीटर रॉड एक्सेट्रा, विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर द रिक्वायर्ड पर्पजेज। मतलब जिस भी तरीके से हमें मेज़र करना है उस तरीके से हम मेज़र करते हैं। अब टू मेज़र स्मॉल लेंथ और शॉर्ट डिस्टेंस, अगर हमको शॉर्ट डिस्टेंस मेज़र करनी है तो a pencil or a notebook has a small length that is much smaller than a meter। तो कन्वीनियंट क्या होगा इसके लिए स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर यूनिट होती है, छोटी, मीटर से छोटी, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो थिकनेस ऑफ थिन वायर इज स्मॉलर देन अ सेंटीमीटर। अब जो वायर है वो उससे भी ज़्यादा छोटी, उसकी थिकनेस और सेंटीमीटर से भी छोटी होगी, तो उसके लिए क्या बनाया गया, उसको मिलीमीटर में मेज़र करते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर और 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। द मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेज, लॉन्ग डिस्टेंसेज, अगर लॉन्ग डिस्टेंस मेज़र करनी है तो क्या करना है, यानी कि सपोज करो मथुरा से आपको दिल्ली तक का मेज़र करना है तो क्या करोगे आप, तो उसके लिए बड़ी यूनिट बनाई गई जिसे हम किलोमीटर बोलते हैं। किलोमीटर में हम उसको मेज़र करते हैं, जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। अब है हाउ टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ कैसे मेज़र करोगे। टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी प्लेस द स्केल अलॉन्ग द ऑब्जेक्ट इन सच अ वे दैट अ जीरो, मतलब अगर आपको सपोज करो एक कार्ड दिया और उसकी आपको लेंथ मेज़र करनी है, तो क्या करोगे आप, रूलर रखोगे, मतलब स्केल रखोगे, और उसकी 0 जो सेंटीमीटर है उसको आप बिल्कुल उसकी पॉइंट पर रखोगे, जो उसकी एजेस हैं वहाँ पर रखोगे और फिर उसको मेज़र करोगे। अब प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ स्केल। अगर आपको स्केल से मेज़र करना है तो कुछ प्रिकॉशंस यूज़ करनी है, जैसे प्लेसमेंट ऑफ स्केल, आपको बिल्कुल एकदम सीधी प्लेस करनी है ना। जैसे कि देखो फिगर में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल सीधी प्लेस करनी है। दूसरा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, नहीं तो सही मेज़रमेंट नहीं आएगा। सेकंड है वॉर्न आउट एंड्स, जो अगर आपकी जो स्केल है उसके एंड्स, मान लो सपोज करो यहाँ पे अगर वो टूट टाट गया है, ये देखो इसमें दिया है ना, अगर ये इस तरीके से 0 की जगह पे 1 पे है, ऐसे टूट गया है आगे का, तो हम क्या करेंगे, उसको 1 पे रखेंगे। बिल्कुल ये नहीं कि जहाँ से टूटा है वहीं से मेज़र करेंगे, उसको उस पॉइंट पर रखेंगे जहाँ से हमारा मेज़रमेंट एकदम करेक्ट आए, ठीक है। अब है पोजीशन ऑफ द आई, और जब मेज़रमेंट करना है तो एकदम बिल्कुल सीधे देखना है, साइड से नहीं देखना है हमको, जिससे करेक्ट मेज़रमेंट हमें अवेलेबल हो पाए, ठीक है। चलिए अब है
मेजरिंग ऑफ लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। अगर कर्व लाइन है तो कैसे मेज़र करेंगे हम? वी कैन नॉट मेज़र द लेंथ। अगर हम कर्व लाइन है तो हम उसको स्केल से मेज़र नहीं कर सकते हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक पीस ऑफ थ्रेड लेंगे और जो कर्व लाइन है उसके साइड, इसके अलोंग, मतलब उसके साथ साथ ऐसे रखते चले जाएंगे। उसके रखने के बाद फिर उसको हम उठा लेंगे उस थ्रेड को और फिर उसको स्केल से उस थ्रेड को मेज़र करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कर्व लाइन का मेज़रमेंट कितना है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट यानी कि आराम और मोशन यानी कि चलना, है ना। अब उसको पढ़ते हैं। When we look around, we see many things. Some of these things like window, doors, blackboard do not move. They are called stationary objects. इनको हम stationary objects कहते हैं, यानी कि स्थिर हैं ये एक जगह पर। और we can say these objects are at rest. हम ये कहेंगे कि ये अपनी रेस्ट पोजीशन में है। On the other hand, we see man walking on the road, a girl playing in a playground, and a bus moving on the road. These are the example of objects इन मोशन, है ना। ये सारे क्या हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मोशन में हैं, जैसे बस चल रही है, गर्ल चल रही है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिमेन द सेम विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग। यानी कि हम उस चीज़ को, हम उस ऑब्जेक्ट को तब रेस्ट पर कहेंगे जब वो स्टेशनरी है अपने आसपास के सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, मतलब वो चल नहीं रही है, वो एक जगह पर बिल्कुल रुकी हुई है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे इट इज़ इन द रेस्ट पोजीशन। और द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग, उसके चारों ओर जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं वो रुके हुए हैं वहाँ पर, वो वहीं पर हैं, और वो अपनी पोजीशन, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे इट इज़ इन द मोशन। ठीक है। अब है